Hello learners. Today we are starting chapter of economics. Here we learn meaning of economics. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ने वाले हैं. इकोनॉमिक्स क्या होता है? Economics is a subject matter that focuses on the rational management of scarce resources in a manner such that our economic welfare is maximized. मीन्स इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है, यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट फोकसेस ऑन, जो किस पे फोकस करता है? रैशनल मैनेजमेंट, कि हम जो भी रिसोर्सेज हैं उनको क्या करें? रैशनली मैनेज करें. अभी हम पढ़ेंगे रैशनली कैसे मैनेज करना है. ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, हमें रैशनल मैनेजमेंट किसका करना है? स्केर्स रिसोर्सेज का. स्केर्स यानी जो रिसोर्सेज नेचर में कम हैं. इन अ मैनर, इस तरीके से, सच दैट आर इकोनॉमिक वेलफेयर इज़ मैक्सिमाइज्ड, कि हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा हो. अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे आप जानते हैं कि लैंड यानी ज़मीन, वो भी क्या है? एक स्केर्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है. ठीक है. अब उस लैंड को हम ऑल्टरनेटिव यूजेस में पुट कर सकते हैं. उसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे you can build factories on it, or you can construct houses, or you can grow crops, or you can convert it into a playground. तो आप लैंड को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं? बहुत सारी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. आप उस पर फैक्ट्रीज बना सकते हैं, आप उसके ऊपर घर बना सकते हैं, आप उसके ऊपर क्रॉप्स लगा सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, या फिर आप उसको एक प्लेग्राउंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो रिसोर्सेज तो क्या है? एक ही है, सिंगल है, लैंड. लेकिन उसके यूजेस कितने हैं? बहुत सारे हैं, ऑल्टरनेटिव हैं. यही चीज़ क्या होती है? इकोनॉमिक्स में होती है कि हम ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में बहुत कम हैं, स्केर्स हैं, उनके जो यूजेस हैं वो बहुत सारे हैं, तो उनको हम किस तरीके से रैशनली मैनेज करें कि हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. अब जैसे आप बहुत इजी सा लेके सोचिए कि आपके पास थोड़ा सा दूध है. ठीक है. आप उस दूध से क्या बना सकते हैं? कॉफ़ी भी बना सकते हैं. आप उस दूध से चाय भी बना सकते हैं. तो रिसोर्स तो क्या है? एक है, लेकिन उसके यूजेस क्या हैं? ऑल्टरनेटिव हैं. ठीक है. तो इकोनॉमिक्स में हमें इन्हीं रिसोर्सेज को, इन्हीं स्केर्स रिसोर्सेज को, जिनके यूजेस बहुत सारे हैं, उनको हम कैसे इस्तेमाल करें नेचर में, कैसे हम यूज़ करें कि वो क्या हो? डिप्लीट ना हो, वो ख़त्म ना हो जाए, और हम क्या करें? उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी कर सकें और अपना वेलफेयर भी मैक्सिमाइज़ कर सकें. साथ ही हम रिसोर्सेज के डिप्लीशन को भी रोक सकें. अगर हम उनको ऐसे यूज़ करेंगे कि बिल्कुल बेधड़क करते ही जा रहे हैं, तो क्या होगा? हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज कभी नहीं बचेंगे. जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया. अगर हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि वो फ्यूचर के लिए बचे ही ना, तो हम इकोनॉमिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो इसी से अराइज होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना. जब आपके पास एक ही रिसोर्सेज है और उसके काम बहुत सारे हैं, तो हमारे पास क्या आएगी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना. अब दूध आपके पास थोड़ा सा है, लेकिन आप उससे चाय भी बना सकते हैं, आप उससे कॉफ़ी भी बना सकते हैं. तो आपके पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी ना, कि आप करें क्या? चाय बनाएं या कॉफ़ी बनाएं, है ना. और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहते हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं. इसके अलावा प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज, उसी को हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल रहे हैं. किसकी? रिसोर्सेज की. तो इसमें 2 हैं. Number 1 is resources are scarce in relation to our needs and resources have alternative uses. तो अगर आपसे पूछा जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, या फिर प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज कौन कौन सी हैं, तो इसके आंसर्स यही होंगे, सेम ही होंगे. दो पॉइंट्स हैं इसमें. दैट रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन टू आवर नीड्स, जिस हिसाब से हमारी ज़रूरतें हैं उस हिसाब से रिसोर्सेज क्या हैं? बहुत ही कम हैं. और रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं. एक ही रिसोर्स के बहुत सारे यूजेस हैं. इसी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है. या फिर रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर में स्केर्स हैं, इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है. अगर रिसोर्सेज बहुत सारे होते तब शायद हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती, कि बहुत सारे रिसोर्सेज, एक ख़त्म हो जाएगा तो हम दूसरा कर लेंगे, दूसरा ख़त्म हो जाएगा तो हम तीसरा कर लेंगे. बट प्रॉब्लम यही है कि रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स है, उनके यूजेस बहुत सारे हैं. तो आज हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स का मीनिंग
और इकोनॉमिक्स की दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहते हैं या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।